हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीवन फिजिक्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि जेई मेंस में 99 परसेंटाइल कैसे बनाएं। देखो, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर हम कैसे प्रिपरेशन करें कि हमारा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या ओवरऑल जेई मेंस में 99 परसेंटाइल बन जाए। किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए स्टडी करते टाइम, जिससे हमारी जो स्टडी है वो इफेक्टिव हो सके। समझ रहे हो बात को, कि जो हमारी स्टडी है वो क्या हो सके, इफेक्टिव हो सके। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जेई मेंस में अगर मुझे 99 परसेंटाइल बनाना है तो मुझे मिनिमम कितना स्कोर चाहिए। देखो, स्कोर तो वैसे पेपर टू पेपर वेरी करता है, कोई पेपर टफ शिफ्ट होती है तो उसमें स्कोर डाउन हो जाता है, बट हमें कोशिश करनी है मिनिमम 180 मार्क्स बनाने की। आप ये सोच के देखो, जेई का जो पेपर है वो 300 मार्क्स का होता है और मुझे 180 मार्क्स बनाने की कोशिश करनी है ताकि जो 99 परसेंटाइल है वो मैं इजीली अचीव कर पाऊँ, चाहे पेपर टफ हो चाहे पेपर आसान हो। समझ गए बात को? तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट है बच्चों जिनमें स्कोर किया जा सकता है और आप जितना चाहो उतना स्कोर इन दो सब्जेक्ट में कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब यह है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए। देखो, जेई मेंस में अभी तक जो पेपर मैं देखता हूं, फिजिक्स या तो इजी आती है या मॉडरेट आती है। अगर कोई बच्चा ढंग से फिजिक्स के क्वेश्चन करता है, सिर्फ लेवल 1 के जो सिंगल स्टेप प्रॉब्लम होती है, और उसको अगर वो कॉन्सेप्चुअली अच्छी आती है तो वो इजीली फिजिक्स में 70 टू 80 मार्क्स कर सकता है। अगर आपने फिजिक्स में 70 टू 80 मार्क्स बना लिए तो देखो, आप दोनों सब्जेक्ट में 100 ही बनाने हैं। अब बात करता हूं केमिस्ट्री की। देखो, केमिस्ट्री भी अगर आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करो तो मेनली वही रिएक्शंस आती है जो पहले पूछी गई है, रिपीट्स भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो केमिस्ट्री का पेपर भी कभी कभी मॉडरेट आ जाता है बच्चों, लेकिन आराम से आप उसमें 60 टू 70 मार्क्स बना सकते हो। और मैथ्स में हमें क्या टारगेट रखना है। देखो, मैथ्स का पेपर टफ आता है, मैथ्स में हमें सोचना ही नहीं है। मैथ्स में तो हमें 25 क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने, ओनली 10 क्वेश्चन, जिससे मैं 40 मार्क्स बना सकूं, बस आपका बन गया 180 मार्क्स। अगर आप 70 वहां रखो और 40 यहां रखो तो 180 मार्क्स बनता है आपका। अगर आपने फिजिक्स में 80 कर दिया तो आप केमिस्ट्री में 60 तक जा सकते हो। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी अच्छी है तो आप 50 तक भी जा सकते हो। ये 180 का टारगेट हमें रखना ही है। तो अगर पेपर टफ भी आएगा तो हमारा परसेंटाइल थोड़ा अच्छा बन जाएगा, 99 से थोड़ा ऊपर बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब हमें ये तो पता चल गया हमें स्कोर कितना कितना करना है। अब हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात जो मैं बोलता हूं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में डेली के 20 टू 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो बच्चे, पेपर में आपको 25 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करने हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए ना तो 3 ही घंटे पढ़ाई करनी है। लेकिन मैं ये मानता हूं शायद प्रैक्टिस में हम 25 क्वेश्चन 1 घंटे में नहीं सॉल्व कर पाएंगे, 1.5 से 2 घंटा अपने को लग जाएगा। तो अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन डेली, ध्यान से सुनना, डेली सॉल्व करते हो तो आप ये सोच के देखो, अगर मैं 20 क्वेश्चन का भी एवरेज लूं तो महीने में आपने 600 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फिजिक्स में, और साल में 7,000, 2 साल में 14,000 क्वेश्चन। तो 14,000 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। आप आराम से फिजिक्स को 2 टाइम्स पढ़ लोगे। ऐसे ही आप केमिस्ट्री, ऐसे ही आपको मैथ्स में करना है। लेकिन अब बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन तो डेली सॉल्व करते हैं, इनके साथ कुछ गलतियां भी करते हैं। गलती नंबर 1, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो डाउट्स आएगा उसको ऑनलाइन गूगल से पूछेंगे। ये बच्चों गलती कभी नहीं करनी है। अगर आपने अपने डाउट्स गूगल से पूछे, आपका सब्जेक्ट कभी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। हमेशा अपने टीचर से पूछो, ऑफलाइन डाउट पूछो। कम से कम एक डाउट को 2-3 बार सॉल्व करने की कोशिश करो। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देखते हो, अच्छी बात है,
उसकी भी प्लानिंग बताऊंगा कैसे आपको करनी है, कभी कोई वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर कि ऑनलाइन की आप हेल्प कैसे लो ऑफलाइन पढ़ते हुए कि आपका सब्जेक्ट इंप्रूव हो जाए। बट अभी मैं ये बात करता हूं कि अगर आपके डाउट्स आ जाए, आपको गूगल से नहीं पूछने हो, समझ गए? आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, तब तो देखो आप कुछ नहीं कर सकते, तब तो आप गूगल के पास जाओगे। बट बच्चे अभी पता क्या करते हैं, सवाल देखा, उसके बाद उनको लगता है मुझे तो नहीं आ रहा, सीधा गूगल पे सर्च करते हैं, फिर गूगल पे सवाल को पढ़ेंगे, उस सवाल को, उसके बाद पढ़ने के बाद उस सवाल को वो समझेंगे, अच्छा ऐसे ऐसे करना था क्या, हो गया ये तो, उसके बाद अगले सवाल में मूव कर जाते हैं। और वही सवाल जब एग्जाम में आता है ना, तो आप में से देख लेना जो बच्चे ऐसे करते हैं उनके साथ यही होता है, उनको याद ही नहीं आता सवाल का पहला स्टेप क्या है, कैसे उसको सॉल्व करना था। तो ये गलती अगर आपने सुधार ली, आपका सब्जेक्ट बहुत इंप्रूव हो जाएगा, बहुत इंप्रूव। ये बच्चे सभी करते हैं, ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बच्चे सारे सवाल गूगल से पूछते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करना है, तो पहला तो अपने को ये पता चल गया ये गलती नहीं करनी है जो बच्चे गलती करते हैं। दूसरा कि ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन 20-20 सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करते। तो आपको बच्चों इससे बचना है। देखो, कंटिन्यूटी जो होती है ना, वो सक्सेस की होती है, ये चीज ध्यान रखना। तो जितनी ज्यादा कंटिन्यूटी रखोगे उतना ही आगे जाओगे। डेली मतलब डेली 20 क्वेश्चन करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती इधर उधर हो जाए, तूफान आ जाए, आप रहो ना रहो। तुमसे अगर डॉक्टर पूछ ले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो बोलोगे 20 क्वेश्चन करके ही सोऊंगा। समझ गए ना? इस लेवल का आपको डेडिकेशन बनाना पड़ेगा कि कोई आपसे पूछे आखिरी इच्छा क्या, बोले 20 क्वेश्चन करने। मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत बार ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ। तो एक स्टूडेंट की बात बताता हूँ, बहुत अच्छा था पढ़ने में। तो मैं कभी मंदिर गया, तो मंदिर में अपन जैसे फेरी लेते हैं, वो मुझे वहाँ मिला। और वहाँ पर भी उसका पहला सवाल क्या था, सर उस सवाल को ऐसे कर लेते तो क्या हो जाता, सर उस सवाल को मैंने ऐसे किया था और मेरा ये आंसर आ गया, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? मैंने उसके सामने वही हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई कल सुबह क्लास में पूछ लेना, अभी तो अपन भगवान के आए हैं। तो देखो इतना डेडिकेशन भी बच्चों के अंदर होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलते हैं अपनी मेरे को लाइफ में, तो अच्छा लगता है कि यार बच्चे कितने डेडिकेटेड है। तो आप भी वैसे डेडिकेटेड बनो। मैं तो ये नहीं कह रहा कि मंदिर में टीचर मिल जाए तो आपको उनसे पूछने, बट हाँ थोड़ा तो अपना स्टडी लेवल बढ़ाओ, है ना, इम्प्रूव करो उसको। तो पहली चीज़ तो हमने ये कर ली कि भाई पहला अपने को की ध्यान रखना, गूगल के पास नहीं जाना, डेली क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, ठीक है ना। और तीसरा क्या करना है कि ये मैंने पहले ही वीडियो में बताया, थोड़ी सी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करो बच्चे। जेई मेंस में एक्यूरेसी पहले नंबर पे, स्पीड दूसरे नंबर पे है। तो जो भी सवाल आप सॉल्व करते हो उसको 1 टाइम सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। बहुत सारे बच्चों की ये भी शिकायत रहती है, सर मैं 20 के 20 सवाल करता हूँ, सारे टीचर से पूछता हूँ, फिर भी मेरा स्कोर नहीं आता, क्योंकि प्रैक्टिस में मैं एक सवाल 4 बार में सॉल्व करता हूँ और एग्जाम में मुझे 1 बार में करना होता है, इस वजह से तुम्हारे नंबर नहीं बनते। तो इस चीज को इंप्रूव करो, पहली बार में आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना सीखो कि पढ़ने के बाद आपको पूरा पूरा सिचुएशन पता चले। देखो मुझे ऐसा लगता है, मैं मेरी लाइफ में बताता हूँ, मैं शायद फिजिक्स में वही सवाल सॉल्व कर सकता हूँ जो मुझे समझ में आता है। पढ़ने के बाद अगर उसकी इमेज मेरी आंखों में नहीं बनी, मैं वो सवाल नहीं सॉल्व कर पाता। मैं वही सवाल सॉल्व कर पाता हूं चाहे वो किसी भी लेवल का हो। अगर पढ़ने के बाद मुझे पता चल गया ये सवाल की सिचुएशन ये है, ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है, एंड देन फिर मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। तो ये आपको सीखना है। आप भी हमारे से अच्छे सवाल सॉल्व करोगे। आपको इमेजिनेशन आनी चाहिए, चाहे आप केमिस्ट्री में, आपको पता होना चाहिए कि यार सवाल क्या पूछ रहा है, क्या डायग्राम है, क्या सिचुएशन है। आंखों के सामने अपने आप इमेज बनने लग जाएगी, उस दिन समझ लेना आपका सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। समझ गए ना? तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये कोशिश करना, डेवलपमेंट आएगा धीरे धीरे। आप बोलोगे सर हमारे साथ नहीं आ रहा, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये चीजें सुधरती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही हो जाएगा, पर टाइम के साथ इंप्रूव होगी चीजें, उसकी गारंटी मैं लेता हूं।
बस आप मेहनत करते जाओ, करो तो सही। कहता है ना, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश करो, सब कुछ अचीव हो सकता है, मेहनत से सब कुछ अचीव किया जा सकता है। समझ गए? तो हमारा टारगेट है 180 स्कोर करना, और 180 में हमने कुछ चीज़ें सीख ली है ना, कि हमें क्या क्या करना है। हमें गूगल के पास नहीं जाना, हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, हमें सवाल को 1 टाइम में सॉल्व करना है। और 4th नंबर जो बच्चे गलती करते हैं, वो गलती करते हैं बच्चों, आप अपने टेस्ट से रिलेटेड क्या गलती करते हैं पता है? बच्चे एग्जाम देते हैं, एग्जाम में आपके 5 सवाल गलत हुए, आप कभी उनको दोबारा घर जाके सॉल्व नहीं करते। ये हमेशा याद रखो। अगर एक तो टेस्ट पेपर सारे संभाल के रखा करो, और जो सवाल आपके गलत हुए ना बच्चों, उनको हमेशा सॉल्व करो आफ्टर द एग्जाम। एग्जाम का मतलब ये है कि वो आपकी गलती बताता है कि आप कहाँ कहाँ गलत करते हो। प्रैक्टिस का मतलब यही तो होता है कि आपने ये गलती करी है, तो पहले तो उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो, फिर उन सवालों को सॉल्व करो, और हमेशा उनको दिमाग में रखो कि जब भी दोबारा, जैसे काइनेमेटिक्स का टेस्ट हो, आपके आज 10 सवाल गलत हुए, 6 महीने बाद कभी दोबारा काइनेमेटिक्स का टेस्ट हो तो उन 10 सवालों को जरूर देखना भाई। मैं आपको कह रहा हूं, सब्जेक्ट में नंबर बनाना सीख जाओगे, तो सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। हम क्या करते हैं, एक बार हमने पढ़ लिया, हमारे सवाल गलत हो गए, हम दोबारा से उनको कभी देखते भी नहीं। मोस्टली बच्चा ये गलती करता है। तो एग्जाम पेपर देने के बाद उसको सॉल्व भी करना है ईमानदारी के साथ। समझ गए ना? ये गलती भी हमें सुधारनी है। और 5 नंबर गलती नहीं है, एक ट्रिक बता रहा हूं। 5वीं नंबर चीज, अगर आपने अपनी लाइफ में ये ट्रिक अपना ली, मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट बहुत इंप्रूव होगा। करना क्या है, जब भी तुम प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारे से जो जो सवाल गलत होते हैं ना, उनके ऊपर स्टार बना लो। जैसे काइनेमेटिक्स में तुमने 200 क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन तुमसे गलत हो गए प्रैक्टिस में, जो तुमने अपने टीचर से पूछे या तुम्हें आए नहीं, तुम उनको स्टार बना लो। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, जब भी तुम्हारा काइनेमेटिक्स का टेस्ट हो, उन 30 सवालों को जरूर जरूर करना। उन सवालों को भी करना जो पेपर में तुम्हारे गलत हुए। दोबारा कभी टेस्ट हो 6 महीने बाद, या लास्ट टाइम तुम रिवीजन कर रहे हो, तब भी उन सवालों को जरूर जरूर देखना। ऐसे चाहे तुमने सारे चैप्टर्स में वो स्टार पॉइंट रिजॉल्व कर लिए, उन सवालों को जितनी भी आपकी प्रॉब्लम थी उनको रिजॉल्व कर लिया, मैं कह रहा हूँ आपका सब्जेक्ट बहुत इंप्रूव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है? और एक और चीज़ बताता हूँ बच्चों, लास्ट में, जो एक्स्ट्रा मुझे लगता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके जो नोट्स है ना बच्चों, उनको आप बहुत अच्छा बनाओ। जो भी टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है, उनके जो नोट्स है ना, वो बहुत अच्छे बनाओ। और नोट्स का एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। हमेशा हमेशा याद रखना, जिस बच्चे को क्लास नोट्स का एक एक सवाल आता है, वो बच्चा 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व कर लेता है। समझ गए ना? बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ऐसे लिखते हैं कि उनको खुद को समझ में नहीं आता बाद में कि क्या लिखा था। इसलिए नोट्स अच्छे बनाने की आदत डालो। एक अच्छा बच्चा जो होता है वो हमेशा अच्छे नोट्स बनाता है, क्योंकि आपके नोट्स में से बहुत सारे, देखो सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाएंगे उनके नोट्स में से सवाल आने ही हैं। और अगर आप बार बार वही नोट्स पढ़ते हो, तो देखो एक एक ट्रिक है कि अगर कोई चीज़ बार बार पढ़ी जाए, बहुत सारे लोगों को हनुमान चालीसा याद है। क्यों याद है? मतलब बहुत सारों को नहीं पता, लेकिन उनको याद है क्योंकि उन्होंने बार बार उस चीज़ को पढ़ा है। तो जब आप बार बार अपने नोट्स को पढ़ोगे ना, तो एग्जाम में वो पेपर के पेज आपके सामने ओपन दिखेंगे। आप ऐसा आंख बंद करोगे ना, आपको लगेगा अच्छा ये फॉर्मूला इस पेज पे लिखा हुआ था, ये फॉर्मूला इस पेज पे लिखा हुआ था। ये होता है रियलिटी में, आप करके देखना। इसीलिए नोट्स अच्छे बनाओ, नोट्स का एक एक सवाल आपको आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है उससे आपका 30 to 40% सब्जेक्ट तो वैसे ही अच्छा हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, 4-5 गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, वो मैंने आपको बताई है। आप ईमानदारी से इन पे ऊपर काम कीजिए, इनको सुधारिए बच्चों। और मुझे अगर कुछ और गलतियां अगर बच्चों की दिखी, तो मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाता हूं कि और क्या क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे आप 99 परसेंटाइल बना पाओ, और कैसे हम 180 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। समझ गए बात को? पक्का? और बच्चों अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करो,
कमेंट करो, मैं रिप्लाई दूंगा उसका, ठीक है ना। और फिजिक्स में भी अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है तो आप लिखो बच्चों कमेंट में, ठीक है ना। थोड़े दिन के बाद क्या है कि मैं इरोडो के जो सॉल्यूशन है वो अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जेई वाले बच्चों के लिए और नीट वाले बच्चों के लिए मैं पर्सनली कुछ फिजिक्स में मटेरियल बना रहा हूँ, तो उसके सॉल्यूशन में आपको पहले तो वो क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, देन बाद में उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।